यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 किलो बीफ ले लिया है। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और उसको वॉश भी कर लिया है। और सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। यखनी तैयार करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने एक प्रेशर कुकर ले लेना है और इसमें हमने सारा गोश्त डाल देना है। और गोश्त थोड़ा सा मैंने हड्डी वाला भी इस्तेमाल किया है, इससे आपका जो पुलाव होता है वो जूसी बनता है। और पानी आपने चावलों के हिसाब से डालना है। 1.5 किलो बीफ है तो 1.5 किलो ही मैंने चावल लिए हैं। नमक टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर एक गट्ठी मैंने लहसुन की इसमें शामिल कर दी है। और उसके बाद एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है, वो भी इसमें कटिंग करके डाल दूँगी। इसके बाद हम इस कुकर को बंद कर देंगे। बीफ का गोश्त है तो इसको हम तकरीबन 12 से 15 मिनट तक कुकर में गला लेंगे। मैंने 15 मिनट के बाद कुकर को खोला है तो इसमें कुछ गोश्त की कंसिस्टेंसी ऐसी है। गोश्त तकरीबन सारा अच्छी तरह से गल चुका है और जितनी यखनी हमें चाहिए वो इसमें मौजूद है। आपने भी चावलों के हिसाब से इसमें पानी डालना है ताकि आपको बाहर से एक्स्ट्रा पानी ना डालना पड़े। सारी यखनी से ही आपके चावल बनके रेडी हो जाए। तो अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पर मैंने पुराने बासमती चावल ले लिए हैं और ये वैसे तो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन मैंने फिर भी इनको एक नज़र चेक कर लिया है। और इनको अब हम आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। और अब हम दूसरी तरफ एक पतीला ले लेंगे, उसमें मैंने 1 कप घी डाल दिया है और 1 चम्मच के करीब मैंने गरम मसाला इसमें डाल दिया है। गरम मसाला की जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज कटिंग किए थे, वो भी इसमें डाल दिए हैं। प्याज मैंने थोड़े से ज़्यादा डाले हैं इस वजह से कि मैं थोड़े से प्याज, जो तली हुई प्याज होती है वो मैं थोड़ी सी निकाल लूँगी, एंड पर उसको मैंने दम पे लगानी है। तो यहाँ पर हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर फुल किया हुआ है और हर चीज़ की क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर देखें कि प्याज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर फाइनली हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। थोड़ी सी मैंने प्याज जो है निकाल के एक पेपर पे फैला दी है। वो मैंने आपको तरीका बता दिया था कि वो मैंने एंड पे इसका क्या करना है। तो यहाँ पर अब जो हमने बीफ को गला के रखा हुआ था, यखनी अलहदा करके रख लेंगे। और जितना भी बीफ है, बीफ की जो बोटियां हैं, वो अब हम प्याज में डाल के खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। इनको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक घी में फ्राई करना है अच्छी तरह से। अब इसमें 2 चम्मच लहसुन, 2 चम्मच अदरक का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था वो डाल देंगे और इसको फिर से भूनना शुरू कर देंगे। और इसको इतनी देर तक हमने भूनना है कि तब तक लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है कच्चेपन की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक पेस्ट को हमने काफ़ी देर तक फ्राई किया है तो इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। लहसुन अदरक का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। मैंने इसमें 2 अदद टमाटर बारीक कटिंग करके वो शामिल कर दिए हैं। आप टमाटरों को नरम होने तक इसको फिर से भून लेंगे। और नमक का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चेक कर लें। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 चम्मच साबुत धनिया बारीक पिसा हुआ इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। अब मैं इसमें 8 से 10 अदद हरी मिर्च लंबाई में कटिंग करके डाल दूँगी और इसके बाद हम 1 से 2 मिनट इसको फिर से भूनेंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको मज़ीद स्पाइसी करने के लिए दूसरे मसाले भी ऐड कर सकते हैं, गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर बीफ अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है तो ये यखनी है, 1.5 किलो के करीब ये यखनी है और 1.5 किलो ही हमारे चावल हैं तो 1.5 किलो ही मैं यखनी इसमें शामिल कर दूंगी। आपने भी चावलों के हिसाब से यखनी का हिसाब रखना है। अब यखनी अच्छी तरह से उबलना शुरू हो गई है तो हम इसमें चावल डाल देंगे। और चावलों को अच्छी तरह से पहले से ही वॉश कर लिया था मैंने। और सारे चावल इसमें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। और बस एक ही बार आप चम्मच से इसको हल्का सा मिक्स कर लें। उसके बाद आपने चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे चावल टूट जाते हैं। और यहाँ पर आपने नमक चेक कर लेना है, टेस्ट के मुताबिक आपने अपने नमक को रखना है। तो यहाँ पर अब हम चूल्हे का फ्लेम जो है वो नॉर्मल ही रखेंगे ताकि चावलों में जो एक्स्ट्रा पानी जो यखनी है वो खुश्क हो जाए।
तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो चावलों का पानी वो खुश्क हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा पानी चमक रहा है। ये मैंने इसीलिए रहने दिया है कि ये दम में पूरा खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तली हुई प्याज शामिल कर दी है और इसके बाद मैं खुशबू के लिए इसमें थोड़ा सा पुदीना शामिल कर दूंगी, ऊपर से अलग से रख दूंगी। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर 4 से 5 अदद हरी मिर्च सेंटर से कटिंग करके रख देंगे। पुलाव में इनकी खुशबू बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बन के आता है। तो यहाँ पर अब हम इसको दम पर रख देंगे, कवर कर देंगे। दम में तकरीबन इसका 12 से 13 मिनट का लगाऊंगी और 12-13 मिनट में हमारे चावल जो है बनके रेडी हो जाएंगे। तो जनाब 12 से 13 मिनट गुजर चुके हैं, अब मैं इसका कवर हटा दूंगी। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हमारा बीफ पुलाव बनके रेडी है। ये इतना जूसी और टेस्टी बनके रेडी हुआ था कि खाने वाले अपनी उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे। तो अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और ज़्यादा हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना, हमारे चावल जो है वो टूट भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने टेस्टी और मज़ेदार बीफ पुलाव बनके रेडी है। बहुत ही आसानी के साथ ये बनके रेडी हुआ है और इसमें मैंने कुछ ज़्यादा इसमें मसाले इस्तेमाल नहीं किए हैं। ये 80-70 साल का बूढ़ा इंसान भी बहुत ही आसानी के साथ खा सकता है और बच्चे भी इसको बड़े आसानी के साथ खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बना है। और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।